हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन है, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7 है। आई होप कि इससे पहले जो भी वीडियोस है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो तुम देख चुके हो। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर मैं बोर्ड के बारे में बात करूँ तो बोर्ड में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। और अगर मैं NWT के रेस्पेक्ट से बात करूं तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हो तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं, हर बार नहीं पूछते बट पूछ लेते हैं। बट बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कलर कोडिंग मतलब कुछ कलर्स से ही बात करेंगे हम। और रजिस्टर्स के, रजिस्टर जो होता है वो डिवाइस का नाम होता है। इसका प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रजिस्टर तुम्हारे पास, तुम जो खरीदने जाओगे, मतलब रजिस्टर तुम खरीदने जाओगे, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी होता है। तुम खरीदने जाओगे, मान लो तुम्हें खरीदना है 2 ओम का रजिस्टर, तो रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, इन दोनों में फर्क तुम्हें जानना है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, इसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस खरीदना है, अगर हमें कहीं से रेजिस्टेंस को खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हमें मान लो 40 ओम का एक रेजिस्टेंस खरीदना है, तो अगर तुम कहते हो, मतलब किसी भी शॉप की जहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉनिक वो गैजेट्स मिल जाते हैं, वहाँ पे अगर तुम कह रहे हो कि 40 ओम वाला एक रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, या फिर 4 किलो ओम वाला एक रेजिस्टेंस तुम्हें चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि उस रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होगा, डिवाइस मतलब रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में 40 ओम या फिर 4 किलो ओम लिखा नहीं होता। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कलर होते उसमें कुछ कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस है प्लस टू का, तो उसमें हम 4 कलर बैंड जो है, 4 कलर बैंड्स के बारे में बात करेंगे। आई रिपीट कि 4 कलर बैंड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे सिलेबस में इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 कलर बैंड्स नहीं होते हैं, बट हमारा डिस्कशन यहीं पे लिमिटेड होगा। ठीक है, तो मेन थीम क्या है इस टॉपिक का? मतलब मेन थीम यह है कि हमारे पास अगर कोई रजिस्टर परचेज करने चाहते हैं, तो उसका कलर बैंड देख के ही हम जान जाएंगे वो कितना ओम का है। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर्स का अगर मैं ऐसे ही बात करूँ, रजिस्टर का जो मार्केटिंग होता है ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल में इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे कि इंडिया का अगर जो लैंग्वेज होगा बेसिकली हिंदी है, तो वो चाइना में नहीं चलेगा, है ना। बट रजिस्टर्ड जो होगा वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो वहाँ पे भी मतलब लोग खरीदते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनली, मतलब ग्लोब पे, मतलब इस अर्थ पे जितना भी कंट्रीज है, सब इसको पहचानते हैं, कलर को। अगर रेड एक कलर है, कलर यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, रेड मतलब कलर को देख के पहचान जाएंगे वो, वेदर ही इज फ्रॉम चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया, वट एवर मे बी द कंट्री। ओके, तो कलर देख के पहचान जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब इसमें लिखा नहीं होता बट कलर होते हैं। तो हम जो बात करेंगे कलर बैंड्स की, यहाँ पे हमारे पास 4 कलर बैंड्स होगा। 4 कलर बैंड्स से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे मतलब पता लगाते हैं। तो रजिस्टर जो होता है ना, अगर तुमने देखा हुआ होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं देखा हुआ होगा तो मैं बताता हूँ कि ये मतलब काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका लेंथ मान लो इतना बड़ा हो गया। एक्चुअल सिचुएशन में अगर तुमने देखा होगा तो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास ये वायर हो जाएगा। तो ये अगर तुम्हारे पास ये एक रजिस्टर हो गया ना, इस रजिस्टर में तुम्हें ऐसे 3 कलर बैंड मिल जाएंगे। ऐसे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ना ऐसे करके, ये एक कलर है, ये कोई भी एक कलर हो सकता है। ये मान लो कलर 1 हो सकता है, ये भी कोई डिफरेंट कलर होगा। नॉट नेसेसरी कि ये डिफरेंट कलर ही होना है, सेम कलर भी हो सकता है। फॉर द टाइमिंग तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कलर 2 और ये कलर 3 है। ठीक है, तो ये एक रजिस्टर है जिसमें मैंने कहा कि इसके पास 1 2 3 ये बैक टू बैक ये 3 कलर बैंड्स है, और इससे थोड़ा सा गैप मेंटेन करके यहाँ पे और एक कलर बैंड होता है। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो 4 कलर बैंड्स है ना, इसी 4 कलर बैंड्स को देख के तुम्हें पता कर लेना है कि ये
कितना ओम का रजिस्टर है, कितना ओम का रजिस्टर है। मान लो तुम्हें 5 ओम का रजिस्टर खरीदना है, तो तुम्हें जो देगा, मतलब शॉपकीपर जो देगा तुम्हें, वो इसी तरीके का एक चीज़ होगा जिसमें कुछ कलर्स होंगे, ठीक है। अब तुम कलर्स देख के पहचान जाओगे, समझ रहे हो ना। तो कैसे पहचानना है वही हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसको समझने की कोशिश करो। मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो रजिस्टर है तुम्हारे पास, इसके पास ये 3 बैंड्स होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गैप मेंटेन करके यहाँ पे और एक बैंड होता है, ठीक है। ये कलर होगा, ये कलर होगा, ये भी, ये चारों कलर ही है, डिफरेंट कलर है। बट ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें बेसिकली मतलब गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कोई कलर नहीं होता, मतलब नो कलर, नो कलर। मतलब लास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। फोर्थ जो कलर बैंड होगा, फोर्थ जो कलर बैंड होगा, इसमें ना या गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा या फिर कोई कलर होगा ही नहीं, ठीक है। कलरलेस मतलब कोई कलर होगा ही नहीं। तो देखो लास्ट वाले में मैंने कहा कि गोल्ड हो सकता है या फिर सिल्वर हो सकता है या फिर कोई कलर नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी 3 जो है वो बहुत सारे कलर, डिफरेंट कलर हो सकता है। अगर तुम मेरे से पूछते हो इसका जो भी कलर है इसका वही कलर हो सकता है क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। इसका भी वही कलर हो सकता है क्या, हो सकता है। मतलब तीनों सेम कलर का हो सकता है, तीनों डिफरेंट कलर का हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। बट इस कलर से अब क्वेश्चन ये है कि इस कलर से अब तुम्हें कैसे मतलब जानना है कि ये कितना ओम है और ये जो चीज़ है वो कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना ओम है ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा जो फर्स्ट कलर बैंड होगा, जो फर्स्ट कलर बैंड होता है, फर्स्ट कलर बैंड, ये तुम्हें इस तरीके से याद रखना है, ये एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट, मान लो ये तुम्हारे पास फर्स्ट कलर बैंड है, कोई भी कलर हो। अब मैं इसका ये कौन सा कलर है इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कलर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हर एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये नहीं बताया, मैंने बताया कि ये जो कलर क्या हो सकता है। लास्ट वाला जो है, जो फोर्थ बैंड है, फोर्थ कलर बैंड है, फोर्थ कलर बैंड है, वो कौन सा कलर हो सकता है उसमें, मैंने ये बताया। मैंने ये नहीं बताया कि ये जो फोर्थ कलर बैंड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, ठीक है। और इस केस में, इन तीनों के केस में मैं पहले ये बता रहा हूं कि फर्स्ट जो कलर बैंड है वो एक क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो है तुम्हारे पास कलर बैंड, वो भी एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्या हो गया, एक डिजिट हो गया। मान लो तुम्हारे पास फर्स्ट कलर जो है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो डिजिट है वो 2 है, ठीक है। और सेकंड जो कलर बैंड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट जो है वो 3 है। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, तो 23 ऐसा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास और एक कलर बैंड है, तो ये जो थर्ड कलर बैंड है, ये जो थर्ड कलर बैंड है वो मल्टीप्लायर है। तो इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करके 10 रेज टू दी पावर उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कलर होगा उसका डिजिट लिखना है यहाँ पे। फिर से एक बार कहते हैं, फर्स्ट जो कलर बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कोई भी एक डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड जो कलर बैंड है वो भी एक डिजिट ही रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड जो कलर बैंड है वो मल्टीप्लायर होता है, उन दोनों को तुम्हें जोड़ देना है इकट्ठे। मतलब पहले कलर का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट अगर 2 होता है, दूसरे कलर का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट अगर 3 होता है, तो 2 × 3 नहीं करना है, बस डायरेक्ट ऐसे लिखना है, मतलब 23 आंसर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कह रहा हूं कि इंटू करना है थर्ड के लिए, और 10 रेज टू दी पावर जो भी कलर होगा इसका। मान लो ये कलर है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है 5, तो यहाँ पे इस मल्टीप्लायर के ऊपर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। मान लो थर्ड है, थर्ड एक कलर है जो फर्स्ट कलर से मिलता है, मतलब फर्स्ट कलर का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट 2 है, तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। अगर थर्ड कलर और सेकंड कलर सेम है तो ये 2 नहीं होगा, सेकंड कलर के लिए तुमने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 ही होगा, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो हमें ये जानना है कि कौन सा कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट होना चाहिए, कौन सा कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट होना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। मान लो यहाँ पे एक कलर हो गया, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास एक रजिस्टर है और ये ऐसे 3 कलर्स है और यहाँ पे एक कलर है, ठीक है। और मैंने कहा कि ये रेड कलर है, मैंने कहा कि ये ब्लू कलर है, मैंने कहा कि ये ग्रे है। अब तुम कहोगे सर रेड कलर का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सा है, मैं तो लिखना चाहता हूँ। आपने तो मुझे सिखा दिया कि ये जो कलर है, ये जो फर्स्ट कलर बैंड है, ये एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर मैंने कहा कि ये वाला कलर रेड है,
अगर मैंने कहा कि ये वाला कलर रेड है तो तुम मेरे से पूछोगे कि सर रेड जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कितना है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है। अगर मान लो इसका, मान लो लेट अस कंसीडर कि मान लेते फॉर द टाइमिंग ये 5 है, और मान लो ब्लू का है, ब्लू मैं आर्बिट्ररी लिख रहा हूँ, ये गलत इंफॉर्मेशन है, लेट अस कंसीडर मतलब ठीक है फॉर द टाइमिंग समझाने के लिए। रेड का 5 है, लेट अस कंसीडर ब्लू का मान लो 7 है, और फिर ग्रे का मान लो 2 है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए, इस डायग्राम को इस यहाँ से इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इस हिसाब से अभी अभी जो मैंने सिखाया, अगर ऐसा है, अगर रेड का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट 5 है, ये ब्लू कलर है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट 7 है, और ये ग्रे कलर है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है 2, तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 7 को इकट्ठे लिखना है इनटू 10 टू द पावर 2 लिखना है। तो देखो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ 5.7 इंटू 10 क्यूब, मतलब तुम ये कह सकते हो 5.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये, है ना, क्लियर है। तो इसी तरीके से मतलब इस हिसाब से मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अब कि हमें कौन सा कलर की कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिजिट होगा, कौन सा डिजिट होगा, मतलब कौन सा कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट होगा वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको याद भी रखना है कि मान लो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला डिजिट है, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग वो वाला डिजिट है, तो कौन से कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लो, इसके लिए बहुत ही अच्छा और एक फ़नी ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूँ। वो बहुत मतलब वेल एक्सेप्टेड ट्रिक है, तो मैक्सिमम बुक में भी तुम्हें ये मिल जाएगा, तो मैं ये बताने वाला हूँ अभी। तो इस ट्रिक से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सी कलर की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट तुम लिखोगे। तो आई होप कि फर्स्ट 3 जो है, जो फर्स्ट 3 कलर बैंड्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। पहला 2 भी जो भी पहला 2 का जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट होगा वो दोनों को इकट्ठे लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन देना है फॉर 10 टू दी पावर लास्ट जो कलर है थर्ड वाला जो कलर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट 10th के पावर में लिखना है, ठीक है। इससे तुम्हारा कितना ओम है आ जाएगा। तो फिर फोर्थ जो कलर बैंड है, जो सिल्वर कलर या फिर गोल्ड कलर हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं, मतलब नो कलर। तो ये तो इसमें कौन सा कलर हो सकता है ये मैंने बताया। देखो ये कोई भी डिजिट रिप्रेजेंट नहीं करता, इसकी तरह फर्स्ट 3 बैंड्स की तरह फर्स्ट 3 बैंड्स जो है डिजिट और मल्टीप्लायर, मतलब यहाँ पे भी एक डिजिट बैठेगा 10 टू दी पावर वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट बैठेगा। और फोर्थ वाला जो है इसमें 2 ही कलर हो सकता है या फिर कलर नहीं होगा। इसका मीनिंग जो होता है, फोर्थ कलर क्या मीन करता है, फोर्थ कलर टॉलरेंस जो है वो मीन करता है। उस फोर्थ कलर जो है वो जो रजिस्टर है मेरे पास, जो रजिस्टर बना हुआ है उसका टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। मतलब फोर्थ कलर अगर टॉलरेंस मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, फोर्थ कलर अगर गोल्ड होगा तो उसका टॉलरेंस होता है ±5%। अगर सिल्वर होता है तो उसका टॉलरेंस होता है ±10%। अगर कोई कलर नहीं होता मतलब नो कलर होता है तो उसका टॉलरेंस होता है ±20%। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने रजिस्टर बनाया हुआ है तो वो कहता है कि इसमें इसका जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, जो भी ये मतलब वैल्यू है उसमें 5% इधर उधर उसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, एरर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो गोल्ड होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर नहीं रहता, सिल्वर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर नहीं रहता, ऐसे में कह सकता हूँ। नो कलर होता है तो 20% होता है। अब तुम कह सकते हो सर इसमें 30%, 50%, 80% क्यों नहीं है, तो तुम खुद से कहो कि तुम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने रजिस्टर बनाया हुआ है 2 ओम का और कहता है कि इसका टॉलरेंस 80% है, मतलब समझ रहे हो ना, 80% उसका वैल्यू इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऐसा रेजिस्टेंस तो कोई नहीं लेगा, समझ रहे हो ना। अगर तुम कह रहे हो कि देखो मोर देन 20%, अगर 30%, 50% एक रजिस्टर है, तुमने कहा कि भाई मुझे 10 ओम का रजिस्टर दो, तो 10 ओम का रजिस्टर दिया, बट उसमें 80% अगर टॉलरेंस होता है, 50% अगर टॉलरेंस होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब 10 ओम से प्लस माइनस करना पड़ेगा 10 का 50%, है ना। तो इतना ज़्यादा टॉलरेंस तो होगा नहीं, इसलिए मतलब ये तीनों ही है,
लास्ट बैंड के लिए। तो लास्ट बैंड का कलर क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर कोई भी कलर नहीं हो सकता। लास्ट कलर बैंड जो है वो क्या मीन करता है, लास्ट कलर बैंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होगा, जो रजिस्टर बना रहा है, उसमें कितना टॉलरेंस हो सकता है वो मीन करता है। कैसे पता लगाना है, तो इसको तुम्हें याद रखना है कि गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होगा वो ±5% होगा, सिल्वर के लिए टॉलरेंस जो होगा वो ±10% होगा, अगर कोई कलर नहीं रहता तो फिर ये ±20% होगा। आई होप कि अब मैंने फोर्थ जो कलर बैंड है उसके बारे में डिटेल्स बता दिया। ठीक है, फिर से अगर हम इसमें आ जाते हैं तो इसका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे फर्स्ट 3 जो कलर बैंड्स होगा वो फर्स्ट 2 कलर्स जो होगा 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों को इकट्ठे लिखना है। उसके बाद थर्ड वाला जो कलर बैंड होगा इंटू 10⁻⁴ उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट 10⁻⁴ में लिखना है। फिर जो आंसर होगा वो तुम्हारे पास ओम आ जाएगा, उतना ओम का आंसर हो जाएगा, उतना ओम का वो रजिस्टर हो जाएगा, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो वाला ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास अगर डिजिट है तो हम डिजिट को ऐसे लिखेंगे, मान लो डिजिट मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई होप कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर मतलब वही डिजिट 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो अब है यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं वो है कलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेबल ऐसा हो जाएगा। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया रेड, तो रेड का कॉरस्पॉन्डिंग 0, रेड कलर होगा तो डिजिट कितना बैठा दोगे, 0। ठीक है, मैंने कहा मान लो, नहीं मानना है वैसे, चलो हटा दो इसको, रेड का 0 नहीं होता। तो कौन से कलर का 0 होता है, कौन से कलर का 0 होता है, तो ब्लैक कलर का 0 होता है। अभी मैंने तो ये याद रखा हुआ है, बट तुम्हें भी तो याद रखना है, इसलिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी एक सेंटेंस है उसको याद रखेंगे। वो वाला सेंटेंस ऐसा है कि बीबी रॉय, एक नाम हो गया बीबी रॉय, ठीक है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो ये वाला एक सेंटेंस है, ये बहुत सारी किताबें मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसी से याद रखना है, इसी से मैंने भी याद रखा हुआ है, तुम्हें भी याद रखना है, तो आसान हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स जो है याद रखना। तो इसी को तुम्हें याद रखना है। सेंटेंस मैंने बता दिया, तुम लिख लो तुम सेंटेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। और वाइफ से याद आया, इनका जो वाइफ है उनके पास जो नेकलेस है वो सिल्वर का है और गोल्ड का है, और कभी कभी वो नेकलेस पहनती नहीं है। ठीक है, मतलब ये मैं फोर्थ कलर बैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसको देखते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम कहोगे सर यहाँ पे देखो आप 3B है ना, और यहाँ पे G भी 2 है, 2G है ना, तो कैसे याद रखेंगे। जैसे कि R देखते ही तुम याद कर लोगे, R मतलब रेड होगा, ये O ऑरेंज होगा, ये येलो होगा, है ना। तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, तो इसको मैं इस चीज को मैं ऐसे शॉर्ट आउट करता हूं, मैं कहता हूं कि फर्स्ट और लास्ट होगा ब्लैक एंड व्हाइट। फर्स्ट और लास्ट को कैसे याद रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट से। कैसे, ये ब्लैक है तो ये व्हाइट है। हो गया। अब क्या है, अब तुम्हारे पास ये है, अब तुम्हारे पास
तीन, मतलब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो ये वाला भी और ये वाला भी है, और ये जी और ये जी है ना। अब है जो फर्स्ट आता है बी वो है ब्राउन, और जो फर्स्ट आता है जी वो है ग्रीन। अब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर से ये डिजिट्स है तुम्हारे पास 9 तक, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर कैसे याद रखना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कलर इसका एक सेंटेंस से याद रखना है, जो कि है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे भाई 3 ये बी हो गया। कौन सा बी क्या है, कैसे याद रखना है, तो मैंने कहा कि भाई पहला और लास्ट जो है वो तुम ऐसे याद रखो, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये वाला बी का कहानी खत्म हो गया, ब्लैक है ये। अब तुम्हारे पास 2 बीस है और 2 जीस है, तो कैसे याद रखना है, तो मैंने कहा अब जो पहला बी और पहला जी है वो है ब्राउन एंड ग्रीन। अब कहानी पूरा क्लियर है। अब बताओ मुझे ये क्या होगा, मेरे साथ साथ, ये क्या होगा ब्लैक, ये क्या होगा पहला बी, तो ब्लैक था, उसके बाद जो पहले आएगा वो ब्राउन, मैंने बता दिया, तो ये ब्राउन है। ये क्या होगा रेड, ये क्या होगा ऑरेंज, ये येलो, ये क्या होगा ये पहले आया है अभी, तो ये पहला जी है ग्रीन, ये क्या होगा ब्लू, ये क्या होगा वायलेट, ये क्या होगा ग्रे, ये तो व्हाइट है। ठीक है, फिर एक बार चलो, फिर एक बार ये डिजिट्स है 0 to 9 तक, कौन सा कलर का कौन से कलर का कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कितना होना चाहिए वो हम कैसे याद रखेंगे, तो ये वाला सेंटेंस है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, ये तुमने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि 1 2 3 बीस आ गया, तो मैंने कहा कि भाई एक बी को तो हटा देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करके, फर्स्ट और लास्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। सेकेंड में क्या है, एक बी, मतलब अब 2 बीज रहता है, 2 जीस रहता है, 2 बीस और 2 जीस, तो इसमें मैंने कहा इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट के बाद जो पहला बी आएगा वो ब्राउन होगा, और जो पहला जी आएगा वो ग्रीन होगा, ऐसे याद रखना है, ब्राउन और ग्रीन ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो अगर ये याद रखते हो तो अब तुम कह सकते हो ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, व्हाइट है, खत्म। ठीक है, अब इतना कहानी तो हो गया। चलो अब क्या, अब ये है, अब क्वेश्चन करो तब समझ में आएगा। मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, कि 4.7 किलो ओम एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन ही है। मान लो कह रहा है कि 4.7 किलो ओम एक रजिस्टर दिया हुआ है जो लास्ट कलर बैंड सिल्वर का है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका पूरा कलर तुम लिखो। सिल्वर का ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा, मान लो ±10% इसका टॉलरेंस है, ऐसे क्वेश्चन होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा ना तो पूरा न्यूमेरिकल ही देगा। तुम्हें ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसा है, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लिखे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कि तुम्हारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4.7 किलो ओम और उसका टॉलरेंस है ±10%। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि भाई इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स है वो बता दो, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग चारों कलर है वो बता दो। तो तुम्हें कैसे करना है, तो तुम पहले लिखोगे 4.7 किलो ओम मतलब इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहला दो जो डिजिट है वो इकट्ठे लिखना है। तो यहाँ पे देखो 4.7, यहाँ पे देखो 4.7 हो रहा है, 4.7 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 47। ठीक है, यहाँ से अगर लिखना स्टार्ट कर दिया ना तो गलती हो जाएगा। अगर तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे 10⁻³ है और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग ऑरेंज है, मतलब लास्ट वाला ऑरेंज है, तो गलती करोगे, डेफिनेटली गलती करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट को रखना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में पॉइंट है, इसको हटाना है, तो इसको तुम हटा दोगे तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज, यहाँ से हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो 47 इंटू ये हुआ। ठीक है, अब बताओ 4 ये है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये लो 7 ये है, वायलेट है, 2 है रेड। ठीक है, ये फर्स्ट 3 कलर्स हो गया, और बता रहे हो कि ±10% है, तो लास्ट कलर जो है वो सिल्वर है। खत्म कहानी। चलो ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कर पाओगे। उल्टा क्वेश्चन हो सकता है, चलो एक उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप कि समझ गए हो।
उल्टा क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, मान लो एक तुम्हारे पास एक रजिस्टर है जिससे करंट जा रहा है 5 मिली एम्पियर। एक रजिस्टर है जिससे करंट जा रहा है मान लो 5 मिली एम्पियर, और उस रजिस्टर का कलर है तुम्हारे पास ब्लैक, ब्राउन एंड रेड। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि यू आर हैविंग ए रजिस्टर from where a current of 5 milliampere is flowing. You are having a resistor from where a current of 5 milliampere is flowing, and the color code of the and the first three color of the resistor is black, brown and red. ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है what is the potential difference across the two ends of the resistor. What is the potential difference? ACROSS across the two ends of the रजिस्टर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मतलब तुमसे कैसे पूछ लिया, तुमसे एक कलर का तो यूज करवा ही रहा है, करवा के फिर तुमसे कह रहा है कि पोटेंशियल निकालो। अगर तुम्हें पोटेंशियल लिखना है तो V इक्वल टू आर आई लिखना था। अब R देखो तुम्हें पता नहीं, I जो है I तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। मतलब वो कहना चाहते हैं पहले इस कलर कोड से तो R निकालो, उसके बाद तुम RI करके V इक्वल टू RI करके V निकाल लो। तो पहला काम हमारा क्या होता है, R निकालना। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि ब्लैक, ब्राउन और रेड है। फर्स्ट थ्री कलर जो है ब्लैक, ब्राउन और रेड है। तो R कितना ओम होगा, ब्लैक के लिए कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ब्राउन के लिए कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1। ये दोनों एक साथ, ये दोनों इनटू नहीं है, माइंड इट, ये दोनों इकट्ठे लिखना है। तो 0 1 फिर इनटू रेड के लिए 2 है तो 10⁻² बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 1 मतलब 1 ही होता है, इंटू मतलब ये 100 ओम का हो गया। क्लियर है। अब तुम्हारे पास V इक्वल टू आर आई तुम पुट करोगे तो V इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 10⁻³ तो इसका आंसर हो गया 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। आई होप कि अब क्लियर हो गया। दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। बार बार कह रहा हूँ, मैं बिगिनिंग में भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। और सेंटेंस भी बहुत फनी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। और उनका जो वाइफ है उनके पास 2 तरीके का नेकलेस है, एक है सिल्वर कलर का, एक है गोल्ड का, अदरवाइज वो नेकलेस नहीं पहनती, ऐसे याद रखना है। ठीक है। और जो नेकलेस वाला केस है मतलब कलर है वो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। ±5% होगा गोल्ड के लिए, ±10% होगा सिल्वर के लिए, नो कलर होगा तो ±20% होगा। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि जिन्होंने भी बनाया हुआ है वो कह रहा है कि इसका वैल्यू मान लो गोल्ड है तो ±5% आगे पीछे हो सकता है वैल्यू, है ना। क्लियर है। ±10 सिल्वर कलर होगा तो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। कैसे निकालना है, फर्स्ट 3 कलर से रजिस्टर का रेजिस्टेंस, फर्स्ट 2 कलर का जो डिजिट होगा वो इकट्ठे लिखना है, थर्ड वाला जो होगा इंटू करके 10⁻⁴ वो डिजिट लिखना है। डिजिट और कलर कैसे याद रखना है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है। अब देख लो कौन सा पहला बी जो और पहला फर्स्ट और लास्ट मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्राउन और ग्रीन याद रखना है। फिर तुम्हारे पास हो गया प्रॉब्लम। आई होप कि मैंने पूरा बता दिया और तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया। बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हें खुद से मिल जाएगा। अगर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखते हो तो वहाँ से मिल ही जाएगा। अगर नीट का क्वेश्चन पेपर देखते हो वहाँ पे भी मुझे याद है एक बार आया हुआ था 16 या 17 में, वो देख लेना, तुम कर पाओगे आराम से। ठीक है। तो इतना ही है कलर कोडिंग। अगर बोर्ड में भी आता है ना तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का होगा कि आर निकाल के फिर भी निकालो। ठीक है। तो या तो तुम्हें नंबर दे सकता है, मतलब या कलर बताओ, या फिर तुम्हें कलर दे सकता है तो कोरस्पोंडिंग जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो बताओ कितना ओम का है। ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने एक एक प्रॉब्लम करवा दिया, तो तुम आई होप कि खुद से कर पाओगे। चलो अभी हम जो करेंगे, अभी फिर से एक बार रेजिस्टेंस का डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम, मतलब नेटवर्क का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका 1-2 प्रॉब्लम फिर से कर लेते हैं। ये तो चलता रहेगा, मैंने कहा है कि ये ख़त्म नहीं होगा। सर्किट डायग्राम आगे भी मिलेगा हमें। सर्किट डायग्राम मैंने बता भी दिया कि किरचॉफ्स लॉ जो है उसमें भी सर्किट डायग्राम का प्रॉब्लम करना है। फिर जब हम व्हिटन ब्रिज पढ़ लेंगे वहाँ पे भी करना है। और ये पूरा चैप्टर जो होगा मैक्सिमम टाइम रेजिस्टेंस के बारे में ही बात होगा। ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर का प्रॉपर्टी होता है।
ठीक है, उसके बारे में बात होगा। एक अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद जो मैं बनाऊंगा वो ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें भी देखना एक नया टर्म आएगा जो कि होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मैं बता चुका हूं कि इस चैप्टर में बार बार रेजिस्टेंस के बारे में बात होगा। इससे आगे जाके अगर तुम मीटर ब्रिज करते हो वहां पे भी तुम अननोन रेजिस्टेंस निकालोगे। तुम इससे आगे जाके तुम जब तुम पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे वहां पे भी देखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो तरीका सीखोगे। तो पूरा चैप्टर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बेस्ड ही है। हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर वाला केस है ना, जूल्स इफेक्ट, वो भी तुम क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे भी पढ़ना है इसको। फॉर द टाइमिंग चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला कुछ डिफरेंट टाइप का, मैं डिफरेंट टाइप का करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें करना है खुद से, ठीक है, तो करना। चलो आज के करते हैं। ये डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये ड्रॉ कर दो। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ताकि तुम्हें समझ में आए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तुम्हें समझ में आए अच्छी तरीके से, इसलिए और एक डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला प्रॉब्लम भी करना है, एक मैं कर दूंगा, एक तुम खुद से कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि दोनों प्रॉब्लम है, क्वेश्चन एक ही है कि तुम्हें करंट थ्रू द एंटायर सर्किट जो है वो निकालना है। तो सॉरी मैंने ये ड्रॉ ही किया इसलिए कि मैं बता सकूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी। यहाँ पे मैंने गलत, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने ड्रॉ एक साथ इसीलिए किया कि मैं बता सकूं कि क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों डायग्राम को देखो, मैं इकट्ठे बता रहा हूं। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, चलो ये इजी हो जाएगा, तुम खुद से सॉल्व करना। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें यह है कि यहाँ पे पॉइंट है एकदम, मतलब यहाँ से बंधा हुआ है ये, बट यहाँ पे कह रहे हो कि ये इसके ऊपर से चला गया, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। ये जो है 8 और 6 जो है मतलब ऐसे ही है। ये मान लो 8 ओम है और ये 6 ओम है, बट यहाँ पे एक वायर आने की वजह से इसको तुमने ऐसे लिखा, तो ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। और ये भी नीचे से, मतलब ये इसके ऊपर से ये गया, नीचे ये है, मतलब 4 और 2 भी सीरीज में है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे कहानी ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ से लेके ये वाला रेजिस्टेंस के एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड यहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ऊपर से चला गया तो ये और ये सीरीज में हो गया, ऐसे वाला केस है नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे सारा, जैसे कि इसका, इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का एक एंड दोनों को मिला के यहाँ पे तुमने रख दिया, और इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का दोनों का दूसरा एंड यहाँ पे मिलते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे मिलते हुए यहाँ पे आया, और ऐसे एक जगह पे गया। मतलब हमारे पास, हमने जब ये सीखा था कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, तब हमें ये पता था कि एक का एक एंड और दूसरे का और एक एंड, मतलब ऐसा, ऐसे अगर मेरे पास कनेक्टेड है तो देखो इन दोनों का पहला एंड एक जगह पे, दूसरा एंड दूसरे जगह पे, ऐसे कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन मेरे पास है कि इसका एक एंड, इसका दूसरा एंड इसका फर्स्ट एंड के साथ ऐड हो रहा है, समझ रहे हो ना। इस केस में क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट एंड यहाँ पे जोड़ रहा है और सेकंड एंड इस जगह पे जोड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों, इस हिसाब से इन दोनों का क्या कहानी है, तुम कहोगे इन दोनों का सर ये है कि इसका ये वाला एंड यहाँ से जुड़ रहा है और ये वाला एंड यहाँ पे जुड़ रहा है, मतलब ये जो होगा, ये 10 और 10 जो होगा वो तो पैरेलल होगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसका एक एंड यहाँ पे जुड़ा, इसका भी एक एंड यहाँ पे जुड़ा, इकट्ठा है इस पॉइंट से ही कनेक्टेड है सारे, है ना। फिर इसका दूसरा एंड इस पॉइंट पे जुड़ा, इसका भी दूसरा एंड इसी पॉइंट पे जुड़ा, इसका एक पॉइंट यहाँ पे जुड़ा, इसका एक पॉइंट इस पॉइंट पे जुड़ा, इसका दूसरा एंड इस पॉइंट पे जुड़ा, इसका भी दूसरा पॉइंट इसी पॉइंट पे जुड़ा, तो ये पैरेलल हो गया, याद रखो। फिर से अब इन दोनों का जो भी है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, समझ लो। ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 10 ओम और ये भी 10 ओम। कौन सा चीज ड्रॉ किया मैंने? इन दोनों का ड्रॉ किया, पैरेलल है। अब क्या, अब ये है कि इन दोनों का जो एक एंड है, ये फिर दूसरा इन दोनों का जो दूसरा एंड है, इन दोनों का पहला एंड से जोड़ रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब इन दोनों का जो दूसरा एंड है वो इन दोनों का पहला एंड से जुड़ रहा है। मतलब इन दोनों, मतलब ये दोनों भी, इन दोनों का कहानी क्या है? इन दोनों का कहानी भी इसकी तरह है कि एक ऐसे जुड़ा है और ये एक ऐसे जुड़ा है ना। ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो इसमें भी ऐसे होगा, 10 ओम और 10 ओम। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट के लिए, मतलब ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ये यहां से जो भी करंट आया होगा वही करंट यहां से गया होगा, है ना। मतलब इसका जो भी कहानी है, मतलब ये वाला कहानी हुआ पैरेलल वाला, उसके साथ इसका जो भी कहानी है, इसका भी ये पैरेलल हुआ, इसके साथ ये इस पॉइंट से सीरीज में है। सीरीज में तो करंट सेम जाता है ना। इस सिस्टम में जितना भी करंट गया होगा उतना ही करंट इसी सिस्टम में गया होगा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है, मैं इसको मिटा के फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि इसको ऐसे, सारे 10 ओम्स के थे, 10 ओम्स के थे, और यहाँ से तुमने बैटरी लगा दिया 12 वोल्ट का। ठीक है, अब तुम्हें कह रहा है टोटल करंट निकालो। टोटल करंट के लिए V इक्वल टू RI तुम्हें चाहिए, टोटल पोटेंशियल V गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का निकालना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फिर I निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें ये सर्किट को तो समझना होगा, ये सर्किट कैसा है, इस तरीके से पता नहीं चल रहा है। इस सर्किट का अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं तो उस सर्किट से मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो इस सर्किट को थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, इसी सर्किट को थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में ड्रॉ करना है। तो इस सर्किट को मैंने पहले बताया कि इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम में 10 ओम, मैंने ये बता दिया तुम्हें कि ये जो 10 ओम और ये जो 10 ओम है वो क्या है? पैरेलल है। इस पॉइंट से इसका दूसरा एंड इसका पहला एंड से मिल रहा है। दूसरा एंड मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका दूसरा एंड से, और इसमें और एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये तो सीरीज वाला कहानी हुआ, मतलब इन दोनों सिस्टम के साथ इन दोनों सिस्टम का सीरीज है। तो यहाँ पे इन दोनों सिस्टम का, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको फिर से ड्रॉ कर देंगे। वैसे डिफरेंस तो मैंने बता दिया, और तुम पॉज करके क्वेश्चन लिख भी सकते हो। मैंने मिटा दिया तो क्या हुआ? 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम। ठीक है, मतलब तुमने अंदर वाला कहानी कर दिया। अब क्या है? अब है ये कि देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड भी इससे जुड़ा है, और इस रेजिस्टेंस का 10 ओम लिखा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का 1 ओम इससे मिलते हुए इससे जुड़ा हुआ है ना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका एक एंड यहां से जुड़ते हुए यहां तक आया। ठीक है ना, इसका कहानी तो हो गया, इसका कहानी तो हो गया, ये वाला केस है। बाकी ये मतलब इसका और इस सिस्टम का और इस 10 ओम का क्या है, कहानी क्या है? पैरेलल है, तीनों पैरेलल है ना। इसका एक एंड यहां से जुड़ा, इसका एक एंड यहां से जुड़ा, और इन दोनों का सिस्टम एक एंड यहां से जुड़ा। तो मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट होगा जहां से ये एक 10 ओम है और यहां पे भी एक 10 ओम है ना।
देखो इसका दूसरा एंड यहाँ से जुड़ा, इसका भी दूसरा एंड यहाँ से जुड़ा, और इस सिस्टम का भी एक एंड, ये दोनों एंड मिला के यहीं से जुड़ा, जुड़ते हुए नेगेटिव में गया। समझ रहे हो ना? तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये सर्किट डायग्राम हो रहा है, ये 10 ओम हुआ, ये 10 ओम हुआ, और इस कॉमन पॉइंट से लेके ऐसे गया, ये 12 वोल्ट है। देखो अब मैं बता रहा हूं, इस सर्किट का अगर ये इक्विवेलेंट डायग्राम तुम नहीं बना पाते तो तुम समझ नहीं पाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। एट द सेम टाइम इसका कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट डायग्राम ये कैसे बन रहा है ये भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भी तुम फेलर हो मतलब। तो ये समझना जरूरी है कि इससे ये कैसे बनता है। तो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, पहले अंदर वाला कहानी देखो। अंदर वाला कहानी क्या है, ये दोनों जो है इस एंड से इसका एक पॉइंट और इस पॉइंट से देखो दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये पैरेलल वाला कनेक्शन होता है। पैरेलल वाला कनेक्शन मतलब दो अगर रेजिस्टेंस हो, उसका दोनों फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे होगा, सेकंड पॉइंट और एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ होगा, ये पैरेलल वाला कहानी है। सीरीज वाला क्या होगा, सीरीज वाला है कि ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, सेकंड एंड से लेके दूसरा रेजिस्टर का फर्स्ट एंड जुड़ा होता है ना। पैरेलल वाला कहानी क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जहां पे इसका पहला और इसका भी पहला है ना, समझ रहे हो ना। तो चलो, तो इस हिसाब से ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, बट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, इसका दूसरा एंड इसका पहला एंड से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट से ये सीरीज में है। फिर ऊपर नीचे वाला कहानी क्या है, मतलब ये वाला 10 ओम, ये वाला 10 ओम वाला कहानी क्या है, इसका एक एंड यहाँ पे जुड़ा, इसका भी एक एंड यहाँ पे जुड़ा, और इसी पॉइंट पे इन दोनों का भी तो एंड जुड़ा हुआ है, इन दोनों का तो हो गया। बाकी इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये, तो ये तीनों पैरेलल है ना। तो इसमें जो बताया इसी में सेम है, मतलब ये वाला कनेक्शन भी सेम है। कैसे, इसका एक एंड यहाँ पे है, इसका दूसरा एक एंड यहाँ पे है, और इस पूरा सिस्टम का एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम का एक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड यहाँ पे जुड़ा, इसका एक एंड यहाँ पे जुड़ा, जुड़ते हुए ये दोनों ऐसे आ गया। ठीक है, अगर तुम ये सर्किट डायग्राम समझ नहीं रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट में, समझ चुके हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी होगी। कैसे करेंगे, ये दोनों क्या है पैरेलल, इसका आंसर क्या होगा, मान लो R1, इसका आंसर क्या होगा 10 × 10/10 + 10, तो ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, आंसर हो गया 5 ओम। इसका अगर आंसर 5 ओम हो रहा है तो इसका भी आंसर 5 ओम होगा, सेम ही चीज़ है ना। अब देखो ये 5 ओम है और ये 5 ओम है, मैं लिख देता हूँ फिर से, R2 = भी 5 ओम होगा। तो अब इस पूरे सिस्टम में रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये सीरीज में होगा, इसका आंसर 5 ओम, इसका आंसर 5 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है, तो मान लो R3 क्या हो गया, 5 + 5 मतलब 10 ओम, समझ में आ रहा है। अब बताओ R3, इसको R4, इसको R5 लिखते हैं, इसको R4 लिखते हैं, R4 10 ओम, R5 लिखते हैं वो भी 10 ओम। ये तुम्हारे पास है 3 रेजिस्टेंसेस, और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना। इस पूरे सिस्टम को तो तुमने वर्कआउट कर लिया, इस पूरे सिस्टम को वर्कआउट करते हुए तुम्हें आंसर कितना मिला, 10 ओम। मतलब इस पूरे सिस्टम अब कितने में कन्वर्ट हो गया, 10 ओम में। ऊपर तो 10 ओम था, नीचे भी 10 ओम था, तो अब हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/10 + 1/10 है ना। तो ये 3/10 होगा, दैट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट = 10/3 होगा। अब क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इस सर्किट का टोटल जो करंट जा रहा है वो निकालो। तो सिंपल है, V = RI लिख देंगे। इसको रब कर देता हूं मैं, तुम समझ चुके हो आई होप, या फिर पॉज करके समझो। तो पूरा V = RI लिख देंगे। V कितना है तुम्हारे पास 12, R कितना है 10/3, और I तो निकालना है। तो I = कितना होगा, ये हो गया 3 × 12 मतलब 36 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, /10 होगा तो 3.6 एम्पियर, खत्म कहानी। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है जहां पे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज़ सीरीज में है, कौन सा चीज़ पैरेलल में। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैक्सिमम बच्चे ये वाला जो सर्किट डायग्राम है वो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कन्वर्ट नहीं कर पाते, या फिर समझने में दिक्कत होती है कि कैसे हो रहा है, मतलब उनको लगता है कि ये सर्किट डायग्राम नहीं होगा शायद। तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तुम ज़रूर मुझे बताना। सिंपल ही एक्सप्लेनेशन था। तुम्हें अगर वो वाला चीज़ पता है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो पहले मैंने बता दिया था कि कैसे होता है ना, दोनों का एक एंड से एक पॉइंट लिया, दूसरे एंड से और एक पॉइंट लिया, वो वाला चीज़ होता है पैरेलल वाला कहानी। और एक रेजिस्टेंस का एक एंड से दूसरा एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड जुड़ा हुआ है, वो है सीरीज वाला कहानी।
ठीक है, तो इसको अगर तुम कर पा रहे हो, इसको समझ रहे हो, तो तुम समझ चुके हो प्रॉब्लम को, अदरवाइज दिक्कत होता है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉब्लम है तुम्हारा, वो तो तुम बैक करके देख लो, मैंने मिटा दिया, वैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से एक बार। वो वाला प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बट पहले वाला प्रॉब्लम अगर समझ चुके हो तो ये वाला प्रॉब्लम ही खुद से कर दोगे, मुझे पता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 3 ओम था, ये 6 ओम था, यहाँ पे तुम्हारे पास 8 और 6 ओम थे, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 और 2 ओम थे। ठीक है, और ये मैंने रखा हुआ है 4.2 वोल्ट, 4.2 मैं बता रहा हूँ, 4.2। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या था, 8 ओम, ये तुम्हारे पास 6 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, 3। अच्छा, फिर से गलती कर रहा हूँ, हो जाता है, गलती हो जाता है। अब क्या है कहानी, अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है कि इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे है इसका। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हुआ, 14। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ये भी अलग से गया, 6 ओम भी अलग से गया, 14 ओम का एक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आया। फिर से ये 4 2 मिले के 6 हुआ, इसका भी एक कॉमन एंड यहाँ पे आया, और ये 6 इसका भी एक कॉमन एंड यहाँ पे आया। यहाँ इससे देखो, इसका दूसरा एंड इस पॉइंट पे आया। ये जो मैंने बताया 6 ओम, इसका भी दूसरा एंड यहाँ पे आया। ये जो मैंने बताया 14 ओम, इसका भी दूसरा एंड यहाँ पे आया। और ये जो लास्ट में 6 ओम है, इसका भी दूसरा एंड यहाँ पे आते हुए इतना। इसका मतलब यहाँ पे 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये 3 वाला, ये 14 वाला, ये 6 वाला, और ये नीचे वाला 6। ये 4 2 जा 6, 4 + 2, 4 2 जा मतलब 4 + 2, ये 14 है ना। ऐसा है कनेक्शन। फिर यहाँ से कनेक्टेड है तुम्हारे पास 4.2। ये अगर समझ चुके हो तो कर लोगे। ये 3 ओम है, ये नीचे वाला 6 ओम है, ये 4 + 2 6 ओम है, और ये 14 ओम। ये 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 करके कर दोगे R इक्विवेलेंट। फिर V = RI करके बता देना मुझे कमेंट में कि कितना करंट जा रहा है इससे। ठीक है, आई होप कि समझ चुके हो, तो करना जरूर और मुझे बताना भी कि क्या है इसका आंसर। मैं एक वीडियो में 4-5 ऐसे प्रॉब्लम ही कर रहा हूँ। अभी तो मैंने 2 ही बताया क्योंकि मुझे कलर कोडिंग भी पढ़ाना था, तो इतना ज़्यादा कर नहीं पाया। बट तुम्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ढूंढ के करना है। नहीं आ रहा है तो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो का भी एक लास्ट क्वेश्चन था, वो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया, तो इसका भी एक क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूँ, वो भी करना। यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B। तो ये तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हें बताना है VA - VB = कितना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे देता हूं, VAC कितना है वो भी बताना है। VAC = कितना है। ठीक है, VAC मतलब ऐसे, VAC मतलब क्या है, VA - VC ही है। ठीक है, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो V ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है VAB, VA - VB। VAC मतलब VA - VC। ठीक है, तो VAB कितना है बताना मुझे। यहाँ पे V = RI अप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो मैंने बताया कलर कोडिंग वो तुम याद रखो, बीबी रॉय वाला सेंटेंस तुम याद रखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। उससे कैसे डिजिट को रिप्रेजेंट करना है करो, और कुछ प्रॉब्लम्स तुम खुद से करो कलर कोडिंग वाला, तो क्लियर हो जाएगा। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखो, वहाँ से मिल जाएगा, और नीट का क्वेश्चन पेपर भी देखना, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमेंट ज़रूर करो। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। लाइक करना तुम लोग भूल जाते हो, मैं बार बार कहता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस करेंगे, उससे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा किर्चॉफ लॉ वो डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।